उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसी घटना हो जाती हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना गुडम्बा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और किसी को भनक तक नहीं लगती। जब ये घटना सामने आती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये घटना क्या है और आज पुलिस ने जो खुलासा किया है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया। ये दिनांक 24 जून 2025 को जरिए कंट्रोल रूम थाना गुडम्बा को एक सूचना मिली थी कि अर्जुन एन्क्लेव में एक मकान है जिसपे ऊपर एक किराए का कमरा है, उसमें एक व्यक्ति की गला कटी हुई लाश पड़ी हुई है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना गुडम्बा की पुलिस और सारे उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे और फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का प्रॉपर एक निरीक्षण कराया गया था। साइंटिफिक एविडेंसेस जो भी वहाँ पे मिले थे सब कलेक्ट करे गए थे और मृतक की पहचान उमाशंकर सिंह जो निवासी सुल्तानपुर के हैं उनके रूप में करी गई थी। परिवारजनों को सूचना देके मृतक की पत्नी ममता सिंह की तहरीर के आधार पर एक सुसंगत धाराओं में 4 नामजद लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा इसमें 8 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाने की टीम्स थी, जिसमें कैमरा टीम्स थी, हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम की टीम थी और पुलिस आयुक्त महोदय की जो क्राइम ब्रांच है उसकी भी टीम्स थी। इन टीम्स को स्पेसिफिक टास्क बांटे गए थे। कुछ का टास्क था मैनुअल डेटा कलेक्ट करना, कुछ का काम था फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जोड़ते हुए कैमरा की फुटेजेस अवेलेबल कराना और बाकियों का काम था मैनुअली पूरे शहर में पता करना और सुल्तानपुर में पता करना कि क्या पृष्ठभूमि है इन लोगों की। इसी के आधार पर हमारे द्वारा कुछ संदिग्ध फुटेजेस प्राप्त करी गई थी, जिसमें एक फुटेज में हमें 2 व्यक्ति जो अपना चेहरा गमछे से ढके हुए थे, साथ में एक बैग लिए हुए थे, वो आते हुए दिखे और इस घर में प्रवेश करते हुए दिखे थे और उसके कुछ देर बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वहाँ से निकलते हुए दिख रहे थे। फुटेजेस का हम लोगों ने पीछा करते करते जो भी थोड़ी बहुत वहाँ पे सेमी रूरल एरिया होने के कारण जो भी कैमरे मिल रहे थे दूर दराज के, उनसे कुछ ना कुछ फुटेजेस प्राप्त करते करते एक लिंकेजेस बनाए और किसी तरह उन्हें मेन रोड पे लाए। मेन रोड पे जहाँ पे क्योंकि सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी तथा डीजी सर के जो ऑपरेशन त्रिनेत्र है उसके तहत फेशियल रिकग्निशन और नंबर प्लेट रिकग्निशन वाले जगह जगह पे कैमरा लगे हुए हैं, उनके आधार पर हमने गाड़ी को चिन्हित किया, गाड़ी के नंबर प्लेट से गाड़ी के ओनर को आइडेंटिफाई किया और उससे संपर्क किया। उससे संपर्क करके हमको पता चला कि ये गाड़ी किनके द्वारा बुक करी गई थी और उससे 2 व्यक्ति हमारे संज्ञान में आए जिनके नाम क्रमशः संजय सिंह और शिवा सिंह हैं। संजय सिंह और शिवा सिंह को हमारी मैनुअल टीम्स ने ऑलरेडी इनकी जानकारी कर रखी थी कि ये किसी बिजनेस के मामले में उमाशंकर सिंह के परिचित थे और उमाशंकर सिंह ने इन्हें लगभग 60 लाख रुपए उधार पे प्याज का काम करने के लिए दे रखा था, जिसको लगभग 10% ब्याज पे इन्होंने दे रखा था। इन संदिग्धों से जब हमारी पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा हमें बताया गया कि जो उमाशंकर सिंह हैं उन्होंने इनको एक भारी हैवी कीमत पर जो ये 60 लाख रुपए लोन दिए थे, इसके बदले वो इनसे प्याज के बिजनेस में पार्टनरशिप चाह रहे थे तथा मोटा ब्याज का पैसा चाह रहे थे। इसके अलावा इनकी जो पुश्तैनी 12 बीघा की ज़मीन है उसको अपने नाम एग्रीमेंट करा के अपने पास कराना चाह रहे थे। इन सब चीज़ों के साथ साथ इन पे ये एक सामाजिक दबाव बनाते थे। इनके साथ अक्सर भरे समाज में गाली गलौज करना, फप्तियाँ कसना और कभी कभी मारपीट करने जैसी घटनाएं करते रहते थे, जिससे ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्षुब्ध हो रखे थे। इसके कारण इन्होंने एक प्लानिंग करी कि वह उमाशंकर सिंह को ही हटा देंगे अपने रास्ते से। इसके तहत इन्होंने अपने जीजा अभिनंदन सिंह और उनके भाई कविनंदन सिंह और छोटू से बातचीत करी। छोटू एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है जिस पे पहले से मुकदमे लिखे हुए थे। इन्होंने प्लान करके एक सुल्तानपुर में एक गाड़ी अपने मित्र के थ्रू बुलवाई, किराए की गाड़ी से ये यहाँ पर आए। मौके से इन्होंने गाड़ी को छोड़ के पैदल ये वहाँ पर पहुँचे हैं। उमाशंकर सिंह क्योंकि इनके परिचित थे, इनके साथ बैठ के इन्होंने खाना खाया और शराब पी है और पैर दबाने के बहाने उनको लिटा दिया और पैर दबाते दबाते बड़ी ही चतुराई पूर्वक एक चापड़ जो ये अपने साथ लेके आए थे उनसे उनकी बहुत ही बेरहमी पूर्वक गला काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इन्होंने उस कमरे में ताला लगाया और वहाँ से निकल कर रास्ते में ही इन्होंने अपने कपड़े चेंज करे जो हमें फुटेजेस में मिला है। साथ के साथ जो सामान था वो एक बैग में भर के वहीं कहीं पास में झाड़ियों में छिपा के अपने जो किराए की गाड़ी मंगाई थी उसके मालिक को बोल के गाड़ी चेंज करा के एक दूसरी गाड़ी मंगवाई। उस गाड़ी में बैठकर सुल्तानपुर वापस चले गए और वहाँ पर अलग अलग होकर अपने घर चले गए। इस पे इनसे और जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने हमें घटनास्थल का निरीक्षण के बाद वो जगह दिखाई जहाँ पे इन्होंने सामान छुपाया था। इनकी निशानदेही पे हमें चापड़ बरामद हुआ है। घटना कौन जान रही है? ये जैसा कि मैंने आपको बताया, एक भारी फाइनेंशियल लायबिलिटी इन पे लाद देना, इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उसका एग्रीमेंट अपने पास करा के उसको पैसे उसको वापस ना करना, साथ ही साथ जो सामाजिक इनको ठेस पहुंचा रहे थे, मारपीट करना, गाली गलौज करना और उल्टी सीधी फप्तियाँ कसना। इससे ये लोग इतने ज़्यादा क्षुब्ध हो गए थे कि एक बार सुसाइड का प्रयास किया और उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया कि इनको हम रास्ते से हटा देंगे। यही मुख्य कारण निकल के आए हैं। इसमें जो 4 नामजद लोग थे उनका भी कोई रोल ऐसा निकल के नहीं आ रहा है।
बाकी इन 4 लोगों को अभी हमारे द्वारा जेल भेजा जा रहा है। ठीक है। जैसा कि बताया, ये लोग पहले से अच्छे परिचित हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, अक्सर एक दूसरे के आना जाना लगा रहता है। उमाशंकर इन्हें 1-2 बार इस घर में अपने साथ किसी काम से ला भी चुके हैं, तो इसलिए इन्हें पूरा यहाँ का रास्ता पता था, यहाँ से कहाँ एंट्रीज है, कहाँ एग्जिट है, कहाँ कैमरे हैं, ये पता था। और इसमें एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा है कि क्योंकि इन्हें पता था कि पुलिस सर्विलांस डाटा का यूज़ करती है, इस कारण इन्होंने घटना में किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन का ना ही यूज़ किया और ना ही मोबाइल फ़ोन लेके आए, ताकि इनकी लोकेशन सदा सुल्तानपुर में इनके घर पे मिले। हाँ, जिस तरीके से उस महिला के रोल की बात की जाए, एकाएक ताला खोल करके अंदर जाना, फिर बॉडी देखना, फिर ताला लगा के फिर इन्फॉर्म करना। कि जैसा कि बताया, महिला भी इनके परिचित थी, पहले से इनके घर पे आ गए, जब भी ये यहाँ पे आते थे खाना बनाती थी। एक चाबी की कॉपी इन्होंने इनको दे रखी थी। उस दिन भी महिला ने आके घटना वाले दिन इनके लिए खाना बनाया था और उसके बाद चली गई थी। और अगले दिन वो वहाँ पे चेक करने आई, साफ़ सफाई करने जब पहुँची थी तो उसने देखा कि इनकी बॉडी इस तरह से पड़ी है, तब उसने पुलिस को सूचना दी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग शामिल हैं उनकी क्या क्या भूमिका है? इसमें जो संजय सिंह और शिवा सिंह हैं वो इसके मुख्य भूमिका वाले हैं। इसमें संजय सिंह द्वारा इनका गला काट के हत्या करी गई थी। शिवा सिंह उस दिन घटनास्थल पे आए नहीं थे, प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। कविनंदन सिंह और छोटू द्वारा जो भी इसमें सामग्री प्रयोग करी गई है, जैसे कि ये सूजा लाना, ये चाकू लाना, रेनकोट्स वगैरह खरीदना, ये प्लान करके ये भी साथ में आया था, घर में ये भी साथ में था। और अभिनंदन सिंह इनके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए आए थे।